नमस्कार। इस समय हम कन्नौज सदर विधानसभा के गौरियापुर गांव में हैं। यहाँ की जनता जनार्दन है, इनसे हम बात करेंगे। बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या माहौल चल रहा है यूपी चुनाव का? क्या इस बार बाबा चले जाएंगे या रहेंगे, या अखिलेश यादव का दबदबा बना रहेगा? ये देखने वाली बात है। जनता जनार्दन से बात करेंगे। दादा, शुभ नाम क्या है आपका? प्रेमचंद दुबे। दुबे जी, आपका स्वागत है सर। जी सर, मैं जानना आपका भी स्वागत है। बहुत आभार। मैं आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग मैंने 50 जिलों का सफ़र किया है और आपके भी ज़िले में हम कर रहे हैं कवर। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है फिलहाल? जो वर्तमान सरकार है, इससे काम काज से संतुष्ट है जनता? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, अमूल सुधार हुआ है। देखिए, इतनी नकल होती थी और वो नकल समाप्त हुई है। हमारे बच्चे टैलेंट उनका अच्छा वो निकलेंगे। और इसके बाद सड़कों का है और ये जो तमाम रोज़गार भी दिए गए हैं। और इसके बाद और इसके बाद में जो यहाँ गांव में लोगों को अनाज है, जो राशन व्यवस्था भी फ्री है। और प्रधानमंत्री योजना से जो आवास मिले हैं वो भी मिले हैं, कॉलोनी वगैरह। कॉलोनी वो भी मिले। अच्छा, ये धरातल पे आप चीज़ें बता रहे हैं कि ये चीज़ें बेहतर हुई हैं। आपने नकल व्यवस्था का जिक्र किया। 2017 के पहले नकल व्यवस्था काफ़ी हावी थी। लोग मेरिट के बेस पे नौकरियां पा जाते थे, क्योंकि नकल व्यवस्था के कारण मेरिट बन जाती थी। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि अब सुधार है। साहब, शिक्षा तो रीढ़ है। जो शिक्षा जो है किसी राष्ट्र की रीढ़ है। अगर शिक्षा के बगैर हम शिक्षित कितने भी हो जाए, अगर हमें संस्कार नहीं है, हमें क्वालिटी नहीं है, तो शिक्षा बेकार है। तो शिक्षा तो रीढ़ है। शिक्षा ही राष्ट्र को बनाती है। शिक्षा ही राष्ट्र में अपना राष्ट्र निर्माण करती है। तो मैं इसी पे एक प्रश्न करूंगा आपसे। एक तरफ आपकी विधानसभा की अगर मैं बात करूं कन्नौज में, एक तरफ 15 साल से विधायक चले आ रहे हैं और एक तरफ पूर्व कमिश्नर ने पद क्या त्याग के जनता की सेवा करने का फैसला किया है। जो शिक्षित हैं, आईपीएस थे, और ये भाव है उनके अंदर कि वो कमिश्नर वीआरएस ले लिया उन्होंने कि हम सेवा करेंगे। उनके पिताजी भी डीजीपी रह चुके हैं। तो क्या कहेंगे, जनप्रतिनिधि जब पढ़ा लिखा मिले तो जनता को क्या सोचना चाहिए? तो अच्छी बात है। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तो कोई किसी कार्य के लिए है उसमें अच्छा कर सकता है। वो अच्छे और भले को है सोच सकता है। उसे सोचने की शक्ति होती है कि हमें क्या निर्णय लेना है, क्या हमें चाहिए, हमारी जनता क्या चाह रही है। तो ये सोचने की शक्ति, जब पढ़े लिखे होंगे तभी तो सोच पाएंगे। और बगैर पढ़े लिखे तो हम का जो है उनको एहसास रहेगा कि हमारे ऊपर दायित्व। सही बात। क्या शुभ नाम है आपका? सुरेश चंद्र दुबे जी। तो आपके गांव के बारे में पहले जानना चाहूँगा। ये कौन कौन सी जातियाँ हैं इसमें? इसमें जो है पंडित हैं, खाली यादव और ठाकुर छोड़ के बाकी जातियां हैं। कटियार 3 जाति नहीं है, बाकी सभी जाति हैं। क्या क्या माहौल चल रहा है वैसे अभी? रुझान क्या, क्योंकि बीजेपी यहाँ 15 साल से नहीं आई है। यहाँ पर जो है इस बार बीजेपी जो है 100% आएगी। आ जाएगी? जी हाँ। क्या वजह मानते हैं? विकास यहाँ पर जो है सपा के अनिल आज तक जो है यहाँ तक दर्शन नहीं देने आए हैं। तो वर्तमान विधायक आते नहीं आते, समझे। 15 एक ईंट ने कोई भी काम नहीं कराया उन्होंने। एक ही नहीं दिया है अनिल दोहरे ने, और हर बार उनको वोट मिले यहाँ से। 15 साल के कार्यकाल, ये बड़ा कार्यकाल होता है। एक विधायक को अगर 15 साल मिल रहे हैं तो वो कायाकल्प कर सकता है। अरे भाई, 15 साल तो बहुत बड़ा कार्यकाल है, हैं? और हम लोग कहते कहते इधर रोड से गए आए होंगे अभी। बिल्कुल रोड इतना खराब है जिसकी सीमा नहीं है। बारात घर हमने ये पंचायत घर ये बनाए हैं। ये सब रोड से जब उतरते हो ये वहाँ तक जो है व्यवस्थाएं हैं। इतनी अच्छा, व्यवस्थाएं हैं कि मेरा प्रश्न अब उत्तर प्रदेश सरकार को लेके है कि वर्तमान में योगी सरकार ने 5 साल पूरे कर लिए। चुनाव हो रहा है, पहले चरण का मतदान हो गया है। क्या लग रहा है आपको, कौन सी सरकार बेहतर रहेगी? क्योंकि बहुत मुद्दे हैं, सिर्फ महंगाई, भ्रष्टाचार या ये नहीं है, सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुख्य चीज है सुरक्षा। हमारे यहाँ लड़कियों की, बहनों की कितनी बड़ी सुरक्षा। आज गुंडा थर थर कांप रहा है, भाग रहा है। डर है, ये खौफ है योगी सरकार का, बाबा का। तो अब ये कोई छोटी चीज है? देखिए, मैं अच्छा, इन्होंने एक बनवाया एक्सप्रेस पे, वो 6 बन रहे हैं। 65 64 वो एयरपोर्ट बने तो इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं कार्यकाल में बने। कितना विकास, नौकरियां मिली जो दी अभी गई, किसी का पैसा नहीं मिला, एक नया पैसा नहीं लगा किसी का। तो
कहीं ना कहीं पारदर्शिता है सरकार तो में। सरकार पारदर्शिता है, इतनी पारदर्शिता है कि बाकी इस तरह दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने महंगाई कर दी, सरकार ने बेरोजगारी फैला दी। कुछ नहीं, महंगाई बहुत कुछ महंगाई तो कोई नहीं रोक पाएगा। हमेशा आती है। और कोई किसी चीज़ की है डिमांड है ज़्यादा हो गई तो महंगाई ऑटोमेटिक का उत्पादन कम है, और उत्पादन जैसे सब्जी वब्जी वगैरह लोग यही थोड़ी बहुत महंगाई हो जाती है। आपने तो काफी अनुभव होगा आपके पास। मैं बात करूंगा पहले की, जब पेट्रोल 5-6 रुपए लीटर था तब भी लोगों के लिए महंगा रहा होगा। तब भी महंगे का बताते थे नहीं, लोग। तब उसी का इनकम थी भाई, इनकम भी तो उसी हिसाब से थी। मानते हैं कि महंगाई ऐसी है चीज के है जो साथ आती जाती रहे। हाँ, महंगाई तो आती जाती है, और महंगाई के साथ साथ है इनकम नहीं बढ़ती है भाई, इनकम भी तो बढ़ती है। और एक बात ये जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण है भाजपा से नाराज है, हाँ, ये बहुत बढ़िया। ये कहा जा रहा है कि अब भाई साहब एक बात बताइए कि ब्राह्मण नाराज है, रावण था कितना बड़ा विद्वान था, है कर्म से हाँ। और जो आदमी गरीब जनता को शोषण करेगा, मारेगा, दूसरे कब्जा करेगा, मर्डर करेगा, तो वो अपराधी का कोई जात होती है। आज हम ब्राह्मण कितना इतना विद्वान कोई नहीं रावण कितना हुआ। आज हम रावण का पुतला फूंकते हैं और राम का है वो जय जयकार करते हैं। सिंपल सी बात है कि जो अच्छा करेगा उसकी सरकार उसके साथ रहेगी, जो विकास दुबे बनेगा उसके साथ विकास दुबे जैसा व्यवहार करेगा। तो बाकी आज ये देश को किस स्तर पर लेकर गए मोदी जी, आप बताइए देश को कहाँ पर पहुँचाया हुआ। दुनिया थर्रा रही है ना। भारत की बातें सुनी नहीं जाती यूनाइटेड नेशन में, उनको महत्व नहीं मिलता। सही बात। क्या कहेंगे दादा? ठीक है, ठीक है, चुनावी माहौल, चुनावी माहौल बहुत बढ़िया। सरकार कौन सी आनी चाहिए? सरकार भाजपा आनी चाहिए। पीएम जी ने सम्मान निधि दुगनी की, देश सुरक्षित किया, गुंडागर्दी दूर की, राशन कार्ड डबल देते हैं, और शिक्षा में बदलाव किया। सब कुछ योगी की सरकार चाहिए, और उधर दिल्ली में पीएम उनकी मोदी की सरकार चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, कौन सी सरकार बेहतर बीजेपी जिंदाबाद रहेगी। कहेंगे? यहाँ से युवाओं का सम्मान मिलता है, रोजगार मिलता है, महिलाओं का सम्मान मिलता है, होगी। सबको। क्या नाम है दादा? हाँ, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं? पहले ठीक बताइए। ठाक। ठीक है, हाँ जीवन घर वर्ग सब हाँ, अच्छे चल रहा सबसे है? अच्छी और सबसे अच्छी सरकार है, सबसे अच्छी सरकार है। सरकार अच्छी है। हाँ। क्या देखा बदलाव आपने इसमें? अरे हमने सब कुछ देख लो, अच्छा, राशन बहुत फ्री, बत्ती बाई नहीं बकाते। पहले बत्ती भाग जाती थी क्या? हाँ हाँ, पहले बात जाते रात में और चोरी चकारी नहीं हो रही? ना, गुंडागर्दी खत्म है, सही है, निर्धुंध है। तुम चाहता हूँ रात में जाया मैं, कोई पूछाइया ना है। तो 1500 रुपए भी देने जा रहे हैं आप लोग? 15 से मिल, आप देने जा रहे हैं? हाँ ना देने, पेंशन वाले हाँ बुजुर्ग हैं। हाँ हो रही है वो। हाँ, दूनी हुई दूनी की जा रही है। हाँ सब बढ़ रहा है। हाँ तो सरकार सही रही है। हाँ, अखिलेश? नहीं अखिलेश क्या? अखिलेश भी बहुत कहते हैं तो अखिलेश- उन्होंने नहीं। जात बढ़ाया है, नहीं। जातवाद बढ़ाया है। चाहिए। हमारे गांव में देखो कितनी जमीन परी पंडित लोगों तुम अखिलेश अखिलेश कौन, अरे भैया देखो हमारे देखो ये पंडित लोगों की जगह परी है जिसमें खबर कहाँ हमारे रात हैं। बीजेपी आनी चाहिए भैया। हम वोट देने जाओगे? 16 वोट घर में है, पूरे बीजेपी के हैं। चलो दोस्तों, ये देखिए जनता जनार्दन है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार पांडे। क्या लग रहा है? बीजेपी जीतको चाहिए आप जी। दोस्तों, ये जनता है, कन्नौज विधानसभा का एक गांव है, और यहाँ की जनता पूरी तरह भाजपा के समर्थन में दिखाई दे रही है, और ये कह रही है पुनः एक बार भाजपा सरकार चाहिए। ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, जगह जगह जाते रहेंगे, आप तक बात पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।